पहले बच्चों ये देखो टाइप ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास 9 से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक के पूछे जाएंगे, तो इसको समझ लो। आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टेट कितने टाइप के? स्टेट का मतलब ये नहीं कि यूपी बिहार, ये कंट्री की बात बोल रहा हूँ मैं, कंट्री की बात। तो टाइप ऑफ स्टेट, कितने प्रकार के स्टेट होते हैं? पहला होता है सॉवरेन स्टेट, दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट स्टेट। सॉवरेन स्टेट, डिपेंडेंट। तीसरा क्या होता है बफर स्टेट। चौथा क्या होता है न्यूट्रल स्टेट। और पांचवा क्या होता है फेल स्टेट। एक बार और सुन लो, सॉवरेन स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट, बफर स्टेट, न्यूट्रल स्टेट और फेलियर स्टेट। अब देखेंगे सॉवरेन कंट्री किसको बोलते हैं। सॉवरेन स्टेट की संप्रभुत्व का स्टेट होता है। इसमें क्या है फुल्ली इंडिपेंडेंट। इसके पास क्या है अपना सारा कुछ रहता है, सिस्टम पूरे अपने होते हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट, सेल्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका जो गवर्नमेंट होगा सेल्फ इलेक्टेड, डेमोक्रेटिक होगा, ओन पावर, इसका अपना पावर होगा, फिक्स टेरिटरी, इसका फिक्स टेरिटरी होगा, इसका कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया, यूएस और फ्रांस, ये सॉवरेन स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। सेकेंड आ गया डिपेंडेंट स्टेट। डिपेंडेंट स्टेट क्या है? नाम से ही समझा जाता है डिपेंडेंट स्टेट बाबू। डिपेंडेंट स्टेट जो दूसरे के ऊपर, जो कंट्री दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो इसको क्या कहते हैं कंट्रोल बाय अदर बिग कंट्री। कोई भी बड़ा कंट्री इसको कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं कॉलोनियल वेसल स्टेट भी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ग्रीनलैंड किसके द्वारा कंट्रोल होता है? डेनमार्क के द्वारा। इसका डिस्ट्रीब्यूट अमेरिका बोल रहा है कि हम अभी ले लेंगे, वही ग्रीनलैंड जिसको कंट्रोल कौन करता है? डेनमार्क। तीसरा क्या हो गया आपका? फर्स्ट हो गया सॉवरेन, डिपेंडेंट, तीसरा बफर स्टेट। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन इसका ऐसा होता है, ज्योग्राफिकल कंट्री दैट लाई बिटवीन टू पावरफुल कंट्री। दो पावरफुल कंट्री के बीच में छोटा सा दो कंट्री होते हैं, जैसे नेपाल और एग्जाम्पल के लिए नेपाल और भूटान। आपने इंडिया मैप में देखा होगा नेपाल और भूटान किसके दो बिग कंट्री के बीच में है? इंडिया एंड चाइना के। दूसरा क्या है मंगोलिया किसके? रसिया और चाइना के बीच में। तीसरा पोलैंड क्या है? जर्मनी और यूएसएसआर। लेकिन ये अभी चेंज हो गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये डिस्प्यूट चल रहा था। चौथा क्या है न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल का नाम से ही पता लग जाता है कि न्यूट्रल स्टेट जो किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको रिमेन, कोई न किसी के कोई लड़ाई हो रहा है उसमें कुछ बोलना है, न किसी का शांति है, न कोई विवाद है, किसी में नहीं बोलना है। जैसे आप फॉर द एग्जांपल स्विट्जरलैंड, कभी भी आप कोई कंट्री का विवाद होता है, अभी इतना ईरान और इजराइल में चल रहा है, लेकिन स्विट्जरलैंड का कहीं आप नाम नहीं सुनेंगे होंगे। पांचवा क्या है? फेल स्टेट। नाम से ही फेल है, जो गया काम से। ये गवर्नमेंट क्या है? बिल्कुल फुल्ली करप्ट हो, कमजोर हो, करप्शन जिसमें भरा हुआ, भ्रष्टाचार भरा हुआ, नो एजुकेशन, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, नो एजुकेशन, नो जस्टिस, कोई न्याय नहीं बेटा, नो इकोनॉमिक, कोई आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, कंट्री नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, कोई कंट्री कोई फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है? सोमालिया और लेबनान। इसको और भी कंट्री हैं जिसको फॉर एग्जांपल में जो अभी फेलियर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट में आते हैं। तो आप एक बार और देख लें टाइप ऑफ स्टेट में कितने होते हैं? पहला सॉवरेन, डिपेंडेंट, बफर, न्यूट्रल और फेल। और इसका ये कंट्रोल है। ये अब मतलब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में भी है, 10 में है, 11 में, 12 में, इवन क्या है यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आप इसको नोट कर ले बेटा। हाँ